Dear students, question is based on collisions with rotation. Figure shows a thin uniform bar of length L and mass m and a small blob of putty of mass m. This system is supported by a frictionless horizontal surface. The putty moves to the right with velocity v, strikes the bar at a distance d from the center of the bar and sticks to the bar at the point of contact. Obtain expressions for the velocity of the system's center of mass and for the angular speed following the collision. So the question now, we have to analyze the system. ये एक बार है जिसका सेंटर यहाँ पर है एंड दिस बार लेंथ इज ऑफ लेंथ L. बार लेंथ L है and this is the center of the bar. This is center of bar. क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो पुटी है moves to the right with the velocity strikes the bar at a distance d from the center of the bar. Center of bar से d distance ली है and this distance is d. तो सेंटर ऑफ बार से डिस्टेंस d पर एक जो मास m है पुटी का वो इस पोजीशन पर स्ट्राइक हो रहा है विद वेलोसिटी v. तो सेंटर से d डिस्टेंस पर यहाँ पर स्ट्राइक हुआ एट द पॉइंट, सपोज मैंने इसको बोल दिया दिस पॉइंट इज b पॉइंट पर स्ट्राइक किए ब्लॉब ऑफ पुटी. तो यहां पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ कि ये पुटी जो है यहां पर स्टिक हो गई है. तो स्टिक होने के बाद क्या होगा, ये सेंटर ऑफ बार था, ठीक है. यहां पर ये स्टिक हो गई है मास m की, क्योंकि यहां पर जो बार है लेंथ ऑफ बार L है, इस बार का मास कैपिटल M है हमारे पास. तो क्या हुआ कि जब ये स्ट्राइक हुआ एंड दिस डेविएशन फ्रॉम द वर्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो स्ट्राइक होने के बाद इस पूरे सिस्टम में जब यहाँ ये स्ट्राइक होगी और थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गई है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो सेंटर ऑफ बार था वो भी क्या है यहाँ से डिस्प्लेस होकर एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो गया. और जब ये स्ट्राइक हो गया है तो इसका मतलब अब इसका बार का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बार का जो सेंटर ऑफ मास था वो नहीं रहा. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है. तो नाउ वी हैव टू फाइंड center of mass of system when putty strikes the bar. अच्छा,
ये तो हमें फाइंड आउट करना है। बट अब इस सिस्टम में क्या हुआ, ये इसके बाद स्ट्राइक होने के बाद इस सिस्टम ने यहाँ से यहाँ तक जो रोटेट किया है, दो चीज कंजर्व नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर नहीं लग रहा है। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system, so linear momentum and angular momentum will be conserved. इस कॉन्सेप्ट को लिखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट नाउ वी हैव टू फाइंड दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर इस तरीके से आपको ये रोटेशन कि पहले दिखा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सेंटर ऑफ बार है, दिस इज सेंटर ऑफ बार, और यहां पर ये स्ट्राइक हो गया था मास m, एंड दिस इज द कैपिटल M ऑफ बार मास। यहां से सेंटर ऑफ बार और जो ये स्ट्राइक पॉइंट था उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, दिस इज d। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी इन द y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में तो कुछ होगा नहीं उसके कोऑर्डिनेट्स, तो y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो द YCM इज द सेंटर ऑफ मास, दैट इज कैपिटल M, और जो डिस्टेंस d है, ठीक है, तो दैट डिस्टेंस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बार। तो दैट m इंटू 0 प्लस दिस m एंड center of bar to the strike point, this distance is d, so this is md divided by capital M and small m, mass of the putty. So hence this center of mass YCM is m into d upon m plus m. So we do not know the exact distance d, but कहीं यहां पर रहा होगा, दिस इज द YCM, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ द बार भी यहां पर रोटेट हुआ, बट स्ट्राइक होने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ, उसका जो सेंटर ऑफ मास था सिस्टम का, दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब हम क्या चीज इसमें करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या होगा मेरे पास, दैट LCM equals to ICM's, moment of inertia of the center of mass, multiplied by omega. This is conserved because no external force is there on the system. तो hence from this expression ओमेगा हमने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट LCM अपॉन ICM. Now
दो चीज़ हमारे पास अब रह गई हैं कैलकुलेट करने के लिए टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ओमेगा LCM मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे अब। फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकालेंगे हम। LCM क्या होगा? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी मीन्स दैट इज P into the perpendicular distance between point of rotation and center of mass। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? दैट MV, क्योंकि मैंने बोला था लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मीन्स P कंजर्व रहेगी मीन्स वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर MV और यहाँ पर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम कैसे देखेंगे? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग but this is the distance, this is the perpendicular distance between the center of mass और the point which is rotating। तो ये सेंटर ऑफ बार भी रोटेट हुआ, उसके साथ साथ ये भी हुआ, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या होगी? दिस डिस्टेंस इज D, तो इस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस D में से ये सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो मैं माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट दिस मच डिस्टेंस, दिस मच डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ दिस डिस्टेंस इज D माइनस YCM। तो यहाँ पर MV और D और YCM हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज MD अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाय मास ऑफ पुटी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा M इंटू कैपिटल M V इंटू D अपॉन M प्लस M। नाउ ये LCM तो कैलकुलेट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर अब आप देखो तो क्या होगा, जब ये यहाँ से थोड़ा ऐसे करके रोटेट होगी तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि दिस इज द हिंज पॉइंट आल्सो, दिस इज द हिंज पॉइंट आल्सो। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार अलोंग दिस पॉइंट, तो वो क्या होता है? एंड पॉइंट पर सेंटर ऑफ बार के लिए 1/12 ml स्क्वायर प्लस, नाउ this bar is rotated and this center of mass also rotated। तो इस बार का इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेशन हुआ है, तो यहाँ भी होगा M इंटू YCM का होल स्क्वायर प्लस एक चीज और रह गई है, जो पुटी थी, पुटी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, तो पुटी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुटी
जो स्ट्राइक हो गई थी उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मीन्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अलोंग तो है ही, बट ये जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो उस डिस्टेंस के अलोंग इस पुटी की क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो एक तो YCM के अलोंग हो गया पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक अगर इस एक्सिस के अलोंग लेनी हो, इस एक्सिस के अलोंग लेनी है तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए थी एंड दैट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, तो दैट इज सेम। तो यहाँ पर m एंड दैट इज d माइनस YCM का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आप YCM वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, YCM वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आई एम राइटिंग डायरेक्टली, तो YCM कैलकुलेट होके क्या आएगा मेरे पास, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m कैपिटल M d स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आ चुके हैं, LCM और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो मुझे ओमेगा ही निकालना था, तो ओमेगा मैंने क्या कहा था, LCM डिवाइडेड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICM। तो दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज m इंटू m VD डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर बाई 12 m प्लस स्मॉल मास m प्लस कैपिटल M स्मॉल m d स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ओमेगा कि किस एंगुलर वेलोसिटी से सिस्टम ने रोटेट किया जब पुटी ने स्मॉल बार ऑफ लेंथ L को स्ट्राइक किया था और वो बार से स्टिक हो गई थी। सो थैंक यू वेरी मच, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।